बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो प्रॉपर्टी की मलकियत को किसी डॉक्यूमेंट के जरिए वाज़ह करना होता है। कुछ लोग कहते हैं रजिस्ट्री करवाई जाए और कुछ कहते हैं इंतकाल करवाया जाए। क्या दोनों में बेहतर कौन सा अमल होता है जिससे आपको अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत जो है वो साबित करने में आसानी हो? आमतौर पर जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो सबसे पहले एक जो बात जहन में आती है, लोग कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी की पहले सेल डीड तैयार करवा ली जाए, मतलब रजिस्ट्री तैयार करवाई जाए। रजिस्ट्री तैयार करवाने का अमल जो होता है वो बहुत ही सादा और क्लियर कट है, क्योंकि आमतौर पर प्रॉपर्टी के लेन देन के जो अमल करते हैं उनको इसके बारे में लाजमी पता होगा। प्रॉपर्टी के तमाम टैक्सेस अदा करने के बाद आप एक सेल डीड तैयार करते हैं, एक खास तौर पर तहरीर लिखी जाती है, वो तहरीर तैयार की जाती है और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रूबरू पेश होते हैं। दोनों पार्टियां, जो सेलर होता है वो भी जमा जाता है वहां पर और जो परचेजर होता है वो भी वहां पर जाता है। बेचने वाला और लेने वाला दोनों वहां पर जाते हैं और वहां पर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस तहसीलदार या नायब तहसीलदार के सामने ये बयान देते हैं कि जी हमने ये रकम इस बंदे को दे दी है जिससे ये प्रॉपर्टी खरीदी है, और जो बंदा रकम लेता है वो वहां पर गवाही देता है, हाँ जी मैंने इतनी रकम जो है इस प्रॉपर्टी के एवज ले ली है। वहां पर आपके साइन, अंगूठे और बाकायदा तौर पर जो गवर्नमेंट की फीसें होती हैं उसकी तस्दीक हो जाती है। उसके बाद आपके पास एक वाज़िया तौर पर टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट सामने आता है। वो डॉक्यूमेंट्स काफी जो क्लियर है, ये बात हमेशा जहन में रखें कि सबसे मजबूत किसी भी प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, बैनामा जो है वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद बारी आती है इंतकाल की। इंतकाल जो है वो आमतौर पर जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाते तो आप इंतकाल करवाते हैं। इंतकाल में भी आपको उसके टैक्सेस अदा करने होते हैं। मुकम्मल टैक्सेस अदा करने के बाद आप जो है वो रिकॉर्ड सेंटर में जाते हैं या पटवारी के पास जाते हैं। अगर आपका खाता कंप्यूटराइज हो चुका है तो आप रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे, अगर कंप्यूटराइज नहीं हुआ तो आप पटवारी के पास जाएंगे। वहां जाकर आप बताएंगे जी मैंने तमाम टैक्सेस अदा कर दिए हैं, उनकी रसीदें ये हैं, अब जो है वो प्रॉपर्टी का इंतकाल हमारे नाम पर कर दिया जाए। दोनों प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए। दोनों प्रोसीजर्स में आपको जो भी टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के वो अदा करने होते हैं। मगर एक चीज बात जहन में रखें कि कोई भी प्रॉपर्टी तब तक मुंतकिल आपके नाम पर नहीं होती जब तक आप उसकी टोटल मलकियत ना ले लें। सेल डीड जो तैयार करना है, जिसे आप कहते हैं रजिस्ट्री जो है वो एक मुस्तंद चीज है, एक बेहतर टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले जिस तरह आप कोई मकान बनाते हैं तो पहले आप उस मकान की बुनियादें बनाते हैं। प्रॉपर्टी की बुनियाद जो है, इसकी रजिस्ट्रेशन की बुनियाद रजिस्ट्री है और ऊपर जो आपने घर बनाना है वो इंतकाल है। तो बेसिकली इस मिसाल से आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि पहले आप रजिस्ट्री करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्री करवाएंगे तो मलकियत वाज़िया होती है। देखिए, अगर आपके पास कोई पूछे आपको कि आपने इंतकाल करवा लिया है तो आपने किस बेस पे इंतकाल करवाया है, आपके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए ना। आपने फीसें अदा कर ली, वो काम तमाम टैक्सेस अदा कर लिए, मगर आपके पास एक वाज़िह सबूत कोई नहीं है। जब आप रजिस्ट्री करवा लेंगे आपके पास एक सबूत आ जाएगा, उस सबूत की बिना पर आप अपना इंतकाल दर्ज करवाते हैं और जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो इंतकाल की फीस उसके साथ ही हम अदा कर देते हैं। तो इस तरह वो प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा जो है वो आपके कंट्रोल में होगी, या कह सकते हैं कि आप उसके मालिक ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे, जब आप उसकी इंतकाल दर्ज करवाएंगे। अगर सिर्फ इंतकाल करवाया है तो वो भी मसला है, क्योंकि इंतकाल की वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मशवरा यही है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें तो पहले आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाएं, टैक्सेस अदा करें और उसके बाद उसको रजिस्टर करवाने के बाद जब आपको मिलेगी तो उसका इंतकाल दर्ज करवा लें। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके हवाले से अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।